गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग मास्टर्स। बीए योगी और क्रिस्टल बॉल हीलिंग मेडिटेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज का सेशन शुरू करने के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ डॉक्टर संगीता नेहरा मैडम को। प्लीज़ मैडम आइए, आज का सेशन शुरू कीजिए मैम। Thank you Bhargav. Namaste all masters. चलिए ध्यान साधना शुरू करते हैं। आराम से बैठ जाएंगे, अपनी ब्रह्म स्थिति और अपनी सुख आसन में बैठ जाएंगे। अपनी ब्रह्म स्थिति में जिसमें आप आराम से अपने आप को महसूस कर सकते हो, उसमें आप बैठ जाएंगे। और जैसे ही आंखें बंद करेंगे आप तुरंत अपने आप को देखना शुरू करें। एक क्षण भी जाया नहीं करना। अपनी ब्रह्म स्थिति में अपने सुखासन में बैठकर आंखें बंद कर लीजिए। हाथ में हाथ रखिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए और हमिंग साउंड के लिए कमर को सीधा कर लीजिए। जैसे ही आप हमिंग साउंड करते हैं, आपके भीतर वो तरंगे पैदा होती हैं, आकाश पैदा होता है, सर्कुलेशन तरंगे पैदा होती हैं और पूरा शरीर आपकी तरंगों से महकने लगता है। आप अपने एक एक कण को वाइब्रेट करते हैं जब आप हमिंग साउंड करते हैं। जैसे ही सांस भरेंगे, भरने के बाद जैसे ही सांस को बाहर निकालेंगे, धीरे 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 हमिंग साउंड करते हुए लगातार सांस को जब आप बाहर निकालेंगे तो आप नीचे की कमर के हिस्से से लेकर और सिर के ऊपर तक वाइब्रेशंस आपको करते हुए सांस को बाहर निकालेंगे। आराम से बैठ जाइए, अपने शरीर को देखना शुरू करिए। आपका चेहरा, कंधे, छाती, कमर, नाभि और नाभि से नीचे पैरों के हिस्से की उंगलियों तक, हाथों की उंगलियों तक। आराम से अपने शरीर को देख लीजिए कि मैं स्थिर हूँ। स्थिरम सुखम आसनम। जब आप स्थिर होने लगते हैं, एक बार फिर से देखिए अपने चेहरे को, अपने कंधों को, हृदय को, नाभि को और नीचे अपनी मूलाधार को और पैरों के साथ पैरों की उंगलियां और हाथों की उंगलियों तक संपूर्णता महसूस करिए। और आपके चारों तरफ जो चेतना की शक्ति है, आपके चारों तरफ जो ब्रह्मांड की शक्तियां आपके बिल्कुल जो करीब आ रही है, वही सांस के माध्यम से आपके शरीर को चेतना से भर देती। सांस बाहर से अंदर जा रहा है और अंदर से बाहर आ रहा है। सांस को भरिए और सांस को छोड़िए, आराम से, सहजता से, कोई जल्दी नहीं। जो नेचुरल आपका प्राण है उसको भरते रहिए और छोड़ते रहिए। जब सांस भरा जा रहा है तो आपके नाभि के आसपास गति हो रही है, मांसपेशियों में महसूस करिए। जैसे ही मैं सांस भर रहा हूँ, मेरा पेट ऊपर और नीचे हो रहा है। जैसे ही मैं सांस भर रहा हूँ, मेरे फेफड़े फूल रहे हैं और जब मैं सांस को छोड़ रहा हूँ तो मेरा एक एक कण कण
रोम रोम चेतना से छूता महसूस हो रहा है। सांस को भरिए और छोड़िए, महसूस करते रहिए। और जब आप सांस को छोड़ रहे हैं तो छोड़ने के बाद 1 से 2 सेकंड पॉज आता है, रुकते हैं। देखिए, महसूस करिए खुद ही 3 गिनने तक। 1, 2, 3। अब हम सांस को भरेंगे और छोड़ते हुए हमिंग की साउंड करेंगे क्रिस्टल बॉल के साथ। चलिए, सांस को भरिए और छोड़ते हुए फिर से भरिए और हमिंग की साउंड करिए। सांस को भरकर नीचे से हमिंग के साउंड करते हुए सांस को बाहर निकालना। गहरी शांति और आपकी हमिंग से जो तरंगे पैदा हुई हैं, बस उनकी वाइब्रेशंस अपने शरीर में महसूस करें।
नीचे से लेकर ऊपर और ऊपर से लेकर नीचे तक। आप अपने आप में स्थिर हो रहे हैं। मूलाधार से लेकर नाभि तक, नाभि से लेकर विशुद्धि तक और विशुद्धि से लेकर सहस्रार तक। पूरा शरीर आपके चारों तरफ चेतना।
धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ फिर से वापस अपने शरीर को महसूस करते हुए मेरी सांस आ रही है, जा रही है, और अपने सभी शरीरों के मिलन को महसूस करते हुए स्थूल शरीर, प्राण शरीर, मन शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, विश्वमय शरीर, निर्वाणमय शरीर, मैं इन शरीरों में रहते हुए एक हूँ। अपने भीतर सारे अपने सूक्ष्म शरीरों को देखते हुए, शून्य का भाव रखते हुए सांस आ रही है, जा रही है, बस उसी को महसूस करते हुए अपने शरीर में फिर से स्थित हो जाए। अपने चारों तरफ जो ब्रह्मांड की शक्ति है उसको हमें नहीं भूलना है। वो मेरे चारों तरफ हमेशा शाश्वत ओमनी प्रेजेंट रहती है, हमेशा रहती है, और मैं एक निर्भय जीवन जी सकती हूँ। बस मुझे अपनी सांसों के साथ ही रहते हुए मुझे योगी बनना है। योगी भव, हम योगी बन जाएं। हम अपने सभी मास्टर्स को थैंक्स करते हैं, अपने सभी एंसेस्टर्स को नमन करते हैं, अपने गांव के देवता, लोकल देवता, जितने भी हमारे इनविजिबल मास्टर्स हैं जिन्होंने तपस्या करके तपस्वी बन गए, योगी बन गए, हम उन सबको तहे दिल से नमन करते हैं। प्रकृति के स्वरूप को नमन करते हैं, पेड़ पौधों के देवताओं को नमन करते हैं, पक्षी पशुओं के देवताओं को नमन करते हैं। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आराम से अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखते हुए बिल्कुल शांत भाव से धीरे धीरे और समय लेते हुए अपनी आंखें खोलें। पानी पी लीजिए। थैंक यू।
तो अच्छा लगा आप सबको ध्यान की गहराई में जब हम जाने लगते हैं तो हमें एक कमरे से दूसरे कमरे में जैसे जाते हैं, ऐसे ही हम एक ब्रह्मांड के वो जो तल हैं, उन तलों को क्रॉस करना आता है जब आप आत्मज्ञान की तरफ जाने लगते हैं। जब आप आत्मज्ञानी बन जाते हैं, आप अपने में स्थित हो जाते हैं, आप अलग अलग तरह की कलाओं को सीखने लगते हैं। अपना जो आपका दिन का कार्यक्रम है, उसमें आपकी प्योरिटी आनी शुरू हो जाती है और आपके भीतर की जो यात्रा है, हम एक दरवाजा खोल के दूसरे दरवाजे के भीतर जाते हैं, बैकयार्ड में जाते हैं। इसी प्रकार से हम ब्रह्मांडों के साथ भी अपना कनेक्शन महसूस करने लगते हैं। तो हमें बेसिक्स, हम कैसे ब्रह्मांडों की यात्रा करें, जैसे हम ए लिखना सीखते हैं, बी लिखना सीखते हैं, सी लिखना सीखते हैं, धीरे धीरे हमें अक्षर समझ आने लगते हैं, हमें CAP कैप समझ आने लगता है, पिरामिड समझ आने लगता है। सेम इसी तरीके से हमें ब्रह्मांड की जो लेयर्स हैं वो भी हमें समझ आने लगती है कि अच्छा, मेरे चारों तरफ तो ये कॉस्मिक एनर्जी है, इस कॉस्मिक एनर्जी के और थोड़ा सा अगर मैं और आगे जाऊं तो ये पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। मैं कैसे इसको एक्सेस करूं, कैसे जाऊं, कैसे मैं कनेक्टिविटी महसूस करूं। तो आपके शरीर के भीतर का जो अभ्यास है, आप जब ध्यान करते हैं तो ध्यान करने से आपके भीतर जब जो आपका सोल है, जो सोल कॉन्शियसनेस है और जो आउटर कॉन्शियसनेस है, वो एक होने लगता है। जैसे एक कमरे की दीवार और दूसरे कमरे की जो दीवार है, दो कमरों के बीच में एक दीवार है, वो दीवार जो है वो महसूस होने लगती है कि मुझे कैसे पार करना है। धीरे धीरे आप अपनी ध्यान साधना से अपने आप को सूक्ष्म बनाते हुए आगे बढ़ते जाएं। अब एक सवाल मन में आता है, बहुत सारे मास्टर्स जब नए बिगनर्स होते हैं तो वो कहते हैं कि बहुत विचार आते हैं। आप देखिए कि विचार आना आपके लिए अच्छा है या बुरा है, आप बताइए, अच्छा है या बुरा है। अगर विचार आते हैं तो आपको ये भी पता है कि विचार कहाँ से मैंने पैदा किए, कहाँ से ये बीज उत्पन्न हुआ, कहाँ से ये आ रहे हैं। मैं अपने विचारों के साथ कितने कितने पिछले महीनों से, सालों से, जन्मों से जी रहा हूँ, और आज अगर ये मेरे ध्यान में आ रहे हैं तो मैं इनको खत्म कर रहा हूँ, बर्न हो रहे हैं, जल रहे हैं। मेरी प्राण अग्नि से मेरे विचारों का खात्मा हो रहा है। कैसे? जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप सांस के साथ जुड़ने लगते हैं। विचार धीरे 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 आएंगे, चले जाएंगे, आएंगे, चले जाएंगे। आप जब अग्नि को प्रज्वलित करते हो तो आपने देखा है कि जब आप हवन सामग्री डालते रहते हो तो जो चीज डालते रहते हो क्या होता है, वो जलती रहती है फिर, और उसके बाद प्योर अग्नि बन जाती है। सेम इसी तरीके से आप जब चिंता मत करिए कि बहुत सारे मास्टर्स सवाल करते हैं कि विचार आते हैं, आप फिर से सांस पे आ जाओ। तो चारों तरफ जो विचारों का जो समूह होता है वो धीरे धीरे मेरे ही प्राण अग्नि से खत्म हो जाता है। अब हमें सजग रहना पड़ेगा कि ये विचार जो हैं अभी तक तो ठीक है, जो हो रहा था, जो मैंने अपने संस्कारों से, उस तमस से, रजस से, सत्व
शब्दों से जो मैंने किया, मेरे विचार आए, अब मुझे इनको नहीं आने देना है। मन की शून्यता मुझे सीखनी है। फिर आपका मन और चेतन एक होने लगता है। इतनी गहराई से आपको अपने ऊपर एक रिसर्च सेंटर आपको अपने शरीर के भीतर बनाना है। आप एक रिसर्च सेंटर के स्वरूप में बैठकर एक रिसर्चर बनकर अपने अंदर उसको एनालाइज करते रहिए। विचारों की क्या हिम्मत है, विचार तो चले जाएंगे। हमें ये सीखना है कि या तो विचार या सांस। आप अपनी सांस के साथ आइए। चलो, सांस के साथ भी अगर हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, और क्या चीज है जो हमें अवेयरनेस सिखाती है, और क्या है? आप आंख बंद करके 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठ जाइए। अपनी बॉडी को ऊपर से नीचे तक देखिए, देखते रहिए। साइलेंस साइलेंस। आप जब साइलेंस में होंगे तब आपको पता लगना शुरू होगा कि ये विचार जब आएंगे कि मैं कितनी गलतियां कर रहा हूँ। चेक करिए, बार बार आपको चेक करना है। आपकी बॉडी केमिस्ट्री है, और आपको अपनी बॉडी केमिस्ट्री के अंदर ही आपको उन सारी जितनी भी उसमें केमिकल्स आप बना रहे हैं, वो आप ही बना रहे हैं, कोई और नहीं बना रहा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आप कितने अपने प्रति सजग हैं, अवेयर हैं। तो गीता का एक श्लोक है, हम उसको पढ़ लेते हैं, इसी से ही संबंधित है कि योगः कर्मसु कौशलम। बहुत सुंदर श्लोक है, 50वां। और उसमें उन्होंने कहा है बुद्धि युक्तो। बुद्धि युक्त मतलब, बुद्धि का मतलब अब हमें यहाँ पे समझना है। हम कई बार बोलते हैं कि तुझे बुद्धि नहीं है क्या, ऐसे बात करते हैं। जो प्रापंच जीवन है उसमें बुद्धि का मीनिंग कुछ और होता है, और आध्यात्मिकता में बुद्धि का मतलब कुछ और होता है। ये डिफरेंस बहुत जरूरी है हम सबके लिए समझने के लिए, बहुत बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? हम बुद्धि को ये सोचते हैं कि जो हम दूसरों से ले रहे हैं, समाज से जो बुद्धि ले रहे हैं, वो हम बुद्धि समझ बैठते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण ने ये कहा है कि बुद्धि युक्तो, यानी कि तुम सम बुद्धि युक्त पुरुष अपने पाप पुण्यों को इसी जन्म में नष्ट कर लेता है। जो सम बुद्धि युक्त पुरुष है वो अपने पाप पुण्यों को इसी जन्म में नष्ट कर लेता है। यानी कि समत्वम, जब हम समान भाव से दूसरों को देखते हैं, जब हम बुद्धि मतलब आत्मज्ञान में आ जाते हैं, आत्मज्ञानी बन जाते हैं। यहाँ पर बुद्धि का मतलब आत्मज्ञान है। यहाँ पर बुद्धि का मतलब समाज की बुद्धि नहीं है। हमें अपनी इंटरप्रिटेशंस को सही करना है। तो बुद्धि, कौन सी बुद्धि? जो आपके भीतर आंख बंद करने से आ रही है, और जैसे जैसे आपके भीतर वो आत्मज्ञान, वो बुद्धि प्रज्ञा जो आती जाएगी, उसी से आपके कर्मों में कुशलता आती जाएगी। अब मान लो कोई मेडिटेशन नहीं करता है घर में, बहुत पढ़ा लिखा है, बुद्धि है उसके पास, पीएचडी कर लिया है, रिसर्च कर लिया है, या चलो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो आत्मज्ञानी है, नहीं है वो आत्मज्ञानी। और एक है जो पढ़ा लिखा कम है लेकिन आत्मज्ञानी है। दोनों में फर्क देखिए। एक समाज से जो हम एक एजुकेशन लेते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, वो जो बुद्धि है वो बुद्धि बिल्कुल प्रापंच बुद्धि है। लेकिन यहाँ पर उस बुद्धि की बात नहीं की गई है, हमें इस बुद्धि की बात की गई है कि जो आप आंख बंद करने से ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे आप अपनी आत्मा में स्थित होते हैं, उस बुद्धि युक्त की बात यहाँ पर हो रही है।
और जैसे ही बुद्धि युक्त पुरुष क्या करेगा, जो आत्मज्ञानी है, वो बोलेगा नहीं बेकार की बात। और जो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, दोनों में फर्क देखिए आप, कि जो अभी आत्मज्ञानी नहीं है, जो मेडिटेटर नहीं है, जो पढ़ा लिखा है, सारे काम करता है, लेकिन उसके भीतर एक अहंकार, और उसके भीतर अहंकार खत्म। वो एक आत्मज्ञानी है, वो दूसरे को समझने लगता है, उसके पास वो प्रज्ञा आती है, बुद्धि है कि हाँ हम सब एक जैसे हैं। ये फर्क यहाँ पर। तो योगः कर्मसु कौशलम्। तो जैसे ही हम योग मतलब आप अपने आत्मज्ञान में आते हैं, आप अपने आप से जुड़ने लगते हैं, तब आपके कर्मों में कुशलता आती चली जाती है। एक आत्मज्ञानी अलग ही तरह का होने लगता है, ये पहचान है। वो फिजूल की बात नहीं करेगा, बेकार के व्हाट्सएप नहीं करेगा, बेकार की बातें नहीं करेगा, अपना समय नष्ट नहीं करेगा, अपना स्वाध्याय में बिजी रहेगा, अपने और अपने परिवार के साथ उसका जो संबंध है वो सही स्थापित करेगा, निर्गुण स्थिति में स्थापित करेगा। बिग 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 डिफरेंस है एक आत्मज्ञानी और एक समाज की जो बुद्धि है, जो हम ज्ञान लेते हैं, उसमें बिग डिफरेंस। इसीलिए स्पिरिचुअल साइंस इज द मदर ऑफ ऑल द साइंसेस। आध्यात्मिक ज्ञान से ही वो माँ है हमारी, आध्यात्मिक ज्ञान जिसको हम भूल गए। यही एजुकेशन हमें दी जानी चाहिए थी, इसीलिए हम तड़फते हैं, इसीलिए हम दुख में जाते हैं, इसीलिए हमें बीमारियां आती हैं। एक चीज के ऊपर ढीठपना करेंगे तो हमारी मसल्स रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, तनाव में आएंगे या नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हम अपनी मसल्स को बहुत सख्ती से, गुस्से से हम ये काम करते हैं और फिर बीमारियां आ जाती हैं। गांठें बढ़ती हैं, यूट्रस में गांठें हैं, मसल्स में गांठें हैं, थायराइड में प्रॉब्लम आ जाता है, पता नहीं कितनी कितनी प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास आत्मज्ञान नहीं है, जो स्पिरिचुअल साइंस का एजुकेशन है वो नहीं है। भले ही पीएचडी का डिग्री हो, बहुत बड़ी बड़ी डिग्री हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, बड़े बड़े धर्म करते हो, सामाजिक धर्म, उनसे ज्यादा बेटर है एक व्यक्ति को ध्यानी बना देना। अब कर्मों में कुशलता कैसे आएगी? जब तमस में थे, रजस में थे, सतु में थे, तब तक हम गलतियां कर रहे थे क्योंकि इग्नोरेंस में जी रहे थे। लेकिन जैसे ही सत्व से शुद्ध सात्विक में आते हैं, उस वक्त हमें ये पता लगना शुरू होता है कि हम कौन हैं। पहचान आने लगती है कि अच्छा, हमने जो गलतियां की हैं उसका हमें फल भोगना पड़ेगा। फिर हम सजग हो जाते हैं, कर्म सुधरने लग जाते हैं कि बेकार की बात की तो आपका ये क्षण जो है लिखा गया, आकाशिक रिकॉर्ड में लिखा जा रहा है, जिसकी गणना हम नहीं कर सकते हैं। गणना कहीं नहीं हो सकती। हमें नहीं पता कि हर क्षण हम कर्म कर रहे हैं। इसमें ये भी बताया गया है कि जो आप कर्म कर रहे हैं वो अपने आप ही आप कर्म बंधन में जा रहे हैं। ऐसा कर्म करिए कि उसके बाद आप उस कर्म से मुक्त हो जाए। ऐसा कर्म करते रहिए। तो कौन सा कर्म है? बहुत। आप हर पल जो कर्म कर रहे हैं उसमें आप कुछ आशा नहीं रख रहे हैं। आप एक निर्गुण स्थिति में किसी को चाय पिलाते हैं, निर्गुण स्थिति में आप दूसरों को बताते हैं, निर्गुण स्थिति में आप अपने परिवार के साथ संबंध रखते हैं। सब कुछ निर्गुण स्थिति में जब तक नहीं आ जाएगा, कृष्ण नहीं बन सकते, अर्जुन ही रहेंगे। कर्मों की कुशलता के लिए हमें हर पल बहुत सजग रहना है, क्योंकि एक पल भी हमारे काल चक्र में लिखा जा रहा है। एक पल भी हमारे काल चक्र में लिखा जा रहा है। और कर्मों की कुशलता से ही आप योगी बन सकते हैं। ये बात यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम भी
योग का अनुसरण करके, कर्तव्य कर्मों का आचरण करके, योग के कारण ही कर्मों में तुम कुशलता को प्राप्त कर सकते हो। ये बात यहाँ पर उन्होंने समझाई है कि तुम जन्म परंपरा से निकलना चाहते हो। इसका भावार्थ है, विवरण बताया है कि तुम अगर जन्म परंपरा से निकलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही ये जो शब्द है योगः कर्मसु कौशलम, इसको याद रखिए कि अपने कर्मों में कुशलता लाते लाते ऐसा कर्म हो जाए कि जिसका कर्म फल ही ना हो, तो आप योगेश्वर बन जाओगे अर्जुन। ये बात भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। युद्ध के लिए तुम खड़े हो तो इन जो मन में तुम्हारे विषय चल रहे हैं, इन विषयों को हटाकर तुम आत्मज्ञानी बन जाओ। तो जब पहले कभी गीता पढ़ते थे 8वीं 10वीं में, तो गीता कभी समझ नहीं आई, लेकिन अब ये बात समझ आती है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण है बुद्धि। बुद्धि जो है, हमें ये बात समझनी है कि ये जो बुद्धि है ये समाज की बुद्धि नहीं। बुद्धि का मतलब आप आत्मज्ञानी हो, प्रज्ञा, जो आप अनुभवों से सीखते हो। अनुभवों से सीखने के बाद ये पता लगता है, अच्छा इतनी पढ़ाई करने के बाद भी कुछ लोग स्टेज पे देखो कैसे चिल्लाते हैं, हम उसको क्या कहेंगे? बुद्धि कहेंगे। स्टेज के ऊपर बुराइयां करते हैं दूसरे की, आप बताओ कौन है? आप बुद्धि कहेंगे। बुद्धि की परिभाषा प्रापंच जीवन में कुछ और है, और हमारे आध्यात्मिक जो विज्ञान है उसमें बुद्धि की परिभाषा है आत्मज्ञान, आत्मा में बस जाना। तो डिफरेंस अपने आप ही आता चला जाता है और कर्मों में कुशलता भी अपने आप ही आती चली जाती है। और इस प्रकार से हम अपनी जन्म परंपरा से बाहर निकल जाते हैं। और जब हम बाहर निकल जाते हैं तो जब पाप पुण्य से मुक्त हो जाते हैं, उसके बाद आप अपनी मर्जी से इस धरती पर आते हैं योगेश्वर की भांति, और योगेश्वर बनकर आप फिर दूसरे को अपना धर्म और अधर्म, जब यहाँ पर धर्म की हानि होने लगती है तब मैं यहाँ पर आता हूँ। तो तब भगवान कृष्ण जैसे अनेकों ऋषि, ब्रह्म ऋषि, अनेकों योगेश्वर इस धरती पर आने लगते हैं कि अब देखते हैं। तो इसीलिए हमें कर्मों में कुशलता सीखनी है कि हम अपने कर्मों में आसक्त ना हो। और चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है कर्मों में कुशलता में। यहाँ पर एक बात और इन्होंने बताई है कि याद रखिए कि अगर आप अपनी जन्म परंपरा से निकलना चाहते हो तो कर्मों की कुशलता को जानते हुए धीरे धीरे अपने कर्मों के फल से, अपने कर्म करते हुए कर्म फल वहीं पे ही नष्ट हो जाए, ये कर्मों की कुशलता का सार है। जो जो क्षण आप करते जा रहे हैं वो क्षण अच्छा या बुरा कुछ भी कर्म नहीं है। बहुत बार सत्व में हम जब आते हैं तो हम अच्छे के लिए कर्म करते हैं। चलो हम पौधों को पानी दे लिया तो अच्छा है, बाहर कुत्ते को रोटी खिला दी तो बहुत अच्छा, पीछे चलता रहता है, सत्व चलता रहता है। सत्व में ये आता रहता है, अच्छा गायों को रोटी खिलाए, आज बर्थडे है किसी का, चलो हम गायों को रोटी खिलाए आते हैं, चलो आज बर्थडे है, कहीं अनाथ आश्रम में चले जाते हैं। हम मतलब सत्व में भी कुछ मांग रहे हैं। नहीं, कोई भी दिन हो, कोई समय हो, आपको जब लगता है तो आप अपना काम, जो आपके भीतर जो एक्शन है, कर्म मतलब एक्शन, आप वो एक्शन करके वहीं पर खत्म हो गया, उसी क्षण में खत्म हो गया। क्षणों का समूह होता है। जैसे एक चीज और, मतलब यहाँ पर मैं अपने अनुभव से शेयर करती हूँ कि जैसे बहुत बार क्या होता है, एक गाना चलता है, उस गाने का ना एक समय है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
कि मान लो 4 मिनट का एक गाना है, शुरू हुआ खत्म हो गया, उसको बोलते हैं रिदम। रिदम बोलते हैं कि इस रिदम में ये गाना चलेगा। तो रिदम 1 2 3 4 1 2 3 ऐसे वो चलता रहेगा, उसका एक पर्टिकुलर मूवमेंट एक होगा कि वो चलता रहेगा और उसमें वो गाना बोलते रहेंगे। सेम इसी तरीके से हमारा जो कर्म, हमारा जो एक्शन है वो उसी प्रकार से होना चाहिए। मतलब आपने किसी चीज को शुरू किया और उस चीज को खत्म करने का भी समय आपके पास होना चाहिए। ये है क्षण। क्षण का मतलब कि क्या होता है, हम बीच में फोन उठा लेते हैं। मान लो कमरे की सफाई करनी है, सोचेंगे, ये सोचेंगे ही नहीं कि हमें 5 मिनट में करनी है, 15 मिनट में करनी है, नहीं कर ली, बीच में फोन आ गया, उधर चले गए, उधर चले गए, सारी रिदम टूट गई। तो हम अपनी उस कर्म सिद्धांत के बीच में हमारी टेरिटरी में एंट्री हो रही है, हम उस काम को खत्म नहीं कर रहे हैं, वो एनर्जी बिखर जाती है। जिस हम एक फुल मूवमेंट से काम करने के लिए, सफाई करने के लिए जा रहे थे, वो मूवमेंट हमारी टूट गई, पूरा मोमेंटम टूट गया, वो एनर्जी टूट गई। और हम फोन सुनते सुनते आधे घंटे के बाद वापस आएंगे, फिर देखेंगे अरे अभी तो दिल ही नहीं है, फिर करेंगे, देखते हैं। इसीलिए जो साधना है उसमें जो रिदम है, बस इतनी ही इम्पोर्टेंट है कि आप जो क्षण में आपने जो करना चाहते हैं, जो कर्म करना चाहते हैं, उस कर्म को आप अपनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग उस कर्म को यहीं पे खत्म कर दीजिए। कोई दोस्त आता है, पता ही नहीं है, बैठे हैं 2 2 घंटे, 3 3 घंटे, 4 4 घंटे, टाइम बाद में कहेंगे पता नहीं क्यों आया था, चला क्यों नहीं गया, बाद में नहीं। आप अपनी टाइम को सेट कीजिए कि मुझे अब 5 मिनट में इसको बस फिनिश करना है, 10 मिनट में जितना भी। ये है रिदम। रिदम संगीत में नहीं थी, रिदम तो पहले हमारे ऋषियों ने सिखाई थी कि आप अपने रिदम में रहते हुए अपने कर्मों को करिए ताकि आपके कर्मों में कुशलता। खाना बनाने के लिए जाएंगे, फिर फोन आ गया, खाना ही डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या बनाना था पता नहीं, अच्छा बना नहीं बना, नहीं। रिदम को सीखना है, ये हमारा क्षण है, उन क्षण क्षण मिलके एक रिदम बनता है और उसका एक मोमेंटम है। आप देखिए कि जब कहरवा ताल बजती है, धागे नाती नाके धीना, तो जब कहरवा ताल बजती है तो उसका एक समय बीच बीच में निर्धारित होता है, वो उसी रिदम के अनुसार वो गाना खत्म हो जाता है। यहाँ पर हम अभी कुछ करने लगेंगे, फिर ढीले पड़ जाएंगे, फिर कुछ कर ढीले पड़ जाएंगे, वो रिदम टूट जाएगी, एनर्जी टूट जाएगी, एनर्जी टूट जाएगी तो सब कुछ टूट जाएगा। कर्मों में कुशलता, कर्मों में कुशलता लानी है तो रिदम भी हमें सीखनी है। 5 मिनट की संगीत में देखो कितना आनंद आता है, क्यों? क्योंकि उसमें सब चीजें इन्वॉल्व होती हैं। आप देखिए अपने कर्मों में कुशलता लाके अगर इस तरीके से करते हैं तो आपका काम 24, अरे मैं अब क्या करूं, खत्म हो गया सब कुछ, क्योंकि बिकॉज आप रिदमिकली आप स्टेप बाय स्टेप सब काम कर रहे हैं। जैसे ही कोई फोन देखा, नहाने के लिए जा रहे हैं, चलो फिर कर लेंगे, नहीं, आप छोड़ दीजिए उसको। आप जो काम करने के लिए जिस रिदम से जाने लगे हैं उस रिदम को पूरा करिए ना। कर्मों में कुशलता लाने के लिए हमें ये योगी बनने के लिए अपने एक एक क्षण को एक पूरा स्वरूप देना पड़ेगा। वो पूरे स्वरूप से आपके पास 100% जो ऊर्जा है वो आपके पास रहेगी, आप अपने काम को और जल्दी कर पाएंगे। इसीलिए आध्यात्मिक शिक्षा बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए जरूरी है। और रिदम इतनी इम्पोर्टेंट है लाइफ में क्योंकि आपकी मोमेंटम को वो सही करती है। कई बार होता है ऑफिस में जाते हैं, ऐसे लगता है अलमारी खोल के, अच्छा डिसाइड किया कि ये वाला सूट डालना है, थोड़ी देर में कुछ और दिखाई देगा, कहेंगे ये डालो, नो नो नो, फिक्स इट कि आपका एक विचार आया है, मेरे को ये विचार पूरा करना है, डोंट रैंडमली उसको भगाओ मत उस विचार को कि आज ये कर लेते, नहीं। धीरे धीरे अपने कर्मों में कुशलता लानी, एक एक क्षण कीमती है। ओके
याद आ गया मुझे, बहुत साल पहले मैंने ये रिदम सीखी थी, जब बहुत परेशान रहती थी ऑफिस में कि कैसे काम खत्म करेंगे, कैसे, बहुत शुरू में की बात है, 15 साल पहले की बात है। तो मुझे रिदम बिल्कुल पसंद नहीं थी, संगीत में स्पेशली। और बाद में रिदम का मतलब मैंने बहुत डीपर लेवल पे सीखा, पढ़ी, कुछ पुस्तकें पढ़ी, राग से संबंधित एक पुस्तक थी 100 साल पुरानी, उसमें पता लगा कि जो संगीत साधना है, उस संगीत साधना में आप जो भी कुछ बोल रहे हैं, हाथ को भी छू रहे हैं, तो इससे एक स्वर पैदा होता है, उससे एक शब्द पैदा होता है। इतना गहरा है राग, इतने गहरे होते हैं शब्द, छूने का भी एक, जो छूने से जो ऊर्जा पैदा होती है, उसी से राग उत्पन्न होते हैं, उसी से संगीत उत्पन्न होता है। आप जैसा अंदर सोच रहे हैं, आप जिस मुद्रा में बैठे हैं, उससे भी संगीत पैदा होता है। उस वक्त आज से 15 साल पहले ये मैंने इस तरीके से सीखा था, काफी दिन अभ्यास किया कि रिदम कैसे होती है, और पता लगा कि 24 घंटे में हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। धीरे धीरे इसका प्रैक्टिस किया, तो प्रैक्टिस हम करते करते साधना सीख ली। तो और साधना अपने घर में रहते हुए सीखो, आप अपने घर में भी काम करिए, परिवार के साथ भी बैठिए, ध्यान साधना भी करिए, बहुत सारे काम हम मल्टी डायमेंशनल काम कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय। नेचर में जाइए, एंजॉय करिए, मुस्कुराइए, आसमान को देखिए। एक चिड़िया, एक पेड़ अपना दोस्त बना लीजिए। उसको दोस्त बनाने के बाद बस दोस्तों की कमी है, और जब आप पेड़ों को दोस्त बना लोगे, पक्षियों को दोस्त बना लोगे, फिर दोस्तों की कमी नहीं रहेगी, परिवार आपका छोटा नहीं रहेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, बाय।